सत साहिब सब भगत आत्माओं को। आज हम बात करते हैं उस बंदे के बारे में जो कि मूल ज्ञान की गवाही देता फिरता है, मूल ज्ञान कहता रहता है, लेकिन मूल ज्ञान में क्या क्या चीज़ें लोगों को बतानी पड़ेंगी वो उसको पता नहीं। ये बंदा सोते समय कल की सोचकर ऐसा मानता है कि कल मैं कितने लोगों को बेवकूफ़ अपने झांसे में ले पाऊंगा, अपने आप को पूर्ण गुरु मूल ज्ञानी सिद्ध कर पाऊंगा। कितने लोग, और कुछ भीड़ को देखकर लोग मूर्ख बन ही जाते हैं। इतने सारे लोग आ रहे होंगे, इतने सारे लोग, इतने सारे भीड़ देख रहे होंगे, तो कुछ ना कुछ सत्य होगा ही होगा, ये हम मान लेते हैं। तो ऐसे इंसानों की सोच है, लेकिन इंसान को इनके शिष्यों को और इनको खुद को नहीं पता है कि मूल ज्ञान में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। मूल ज्ञान देना मतलब आत्मा आत्मा परमात्मा कहना ही नहीं होता। आत्मा की मुक्ति के लिए जो मूल मंत्र है उसकी साधना करवाना भी होता है, मूल ज्ञान में आता है। और मूल ज्ञान में गरीबदास महाराज जी का विषय है मूल ज्ञान। एक यहाँ पर गरीबदास महाराज जी का जो वाणी का पाठ है उसमें एक चैप्टर आता है, अध्याय आता है, अतः मूल ज्ञान नाम से पढ़ लेना, जो कि अपने शिष्यों को नहीं कभी बताएगा, क्योंकि इसको पता है इसने जितना रट रखा है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, लोगों को झांसे में फंसाने के लिए, ये उतना ही बोलता है। रटी रटाई वाणी जो है मदनपन से चुरा कर और अपने गुरु का नाम चुरा कर ये मन घड़ंत मनमुखी गुरु बन बैठा है। तो अब देखिए कि मूल ज्ञान में क्या क्या आता है। जिस नाम का ये खंडन करता है ना, उसी नाम के लिए मूल ज्ञान में क्या बताया गया है, ये देखिए यहां पर ये बताया गया है। ये वाणी यहां से पढ़िए, शिवपुर सिंध समूलन सेवा हृदय कमल में बसे महादेवा। तो हृदय कमल का मंत्र है ये सोहम, तो इसमें कौन बसता है? महादेव शिव शंकर। अब आगे आप कमाल की बात देखिए कि गरीबदास महाराज जी कहते हैं कि सोहम नाम अजपा जापम, जासे मिट है तीनों तापम। सोहम जाप अजपा में आता है, अजपा जाप में। सतनाम मंत्र को अजपा जाप कहते हैं, 2 अक्षर वाले मंत्र को। और ये काल का दूत कहता है कि सोहम सोहम नहीं जपना है, बाकी नकली नाम दे दे उसने, जय बंदी छोड़, जय गुरु, ये कोई जय घोष के नारे को इसने मंत्र की साधना बताकर कितने बोले वाले लोगों को इसने ठग लिया है। जय घोष की साधना को जय कह रहा है वो, जय बंदी छोड़, जय गुरु, जय सतनाम। आप स्वयं सोचिए कि जय घोष को, जय कार्य को इसने मंत्र बना दिया, वो भी कॉपी करके उसी आश्रम से चुराकर, जिस आश्रम का ये भेद लेकर आया है चुराकर। तो यहां पर क्या बताया गया है कि सोहम नाम अजपा जापम, जासे मिटे हैं तीनों तापम। ये तीनों ताप किस मंत्र से मिट सकता है? अजपा जाप से ही मिट सकता है ना। अजपा जाप की ये लोग तो खंडन करते हैं, अजपा जाप श्वासों की साधना से इनकार कर देते हैं, तो इनके पास मूल ज्ञान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इनके पास कोई मूल ज्ञान नहीं है, कोई मूल नाम नहीं है। ये मन घड़ंत मनमुखी त्रिकुटी साधना बनाकर उस चमड़ी में लगे उस शब्द को आत्मदेव घोषित किया इसने, उस आत्मदेव को सार शब्द घोषित किया, उसे आत्मदेव को सार नाम घोषित कहता है, सतनाम भी उसे कहता है। तो इतना इन लोगों को इसने बेवकूफ बना के रखा है। तो यहां पर साफ शब्दों में वाणी कहती है कि सोहम नाम अजपा जाप में आता है और उनसे ही तीनों ताप आपके मिटेंगे। सतनाम से ही तीनों ताप मिटकर आगे आने वाला एक मंत्र है सार नाम, उससे मोक्ष को मिलता है आत्मा को, उससे मोक्ष मिलता है आत्मा को। और एक काल का दूत कहता है कि सोम नाम नहीं जपना, सतनाम बिल्कुल नहीं जपना, आप सासों की साधना करना ही मत, क्योंकि इसे पता है अगर ये सब बताएगा तो ये कॉपी हो जाएंगी। तो मन घड़ंत मनमुखी कोई तो साधना लोगों को बतानी पड़ेंगी, तो इसने बता दी वो कपाल की साधना। कपाल, इस त्रिकुटी के ऊपर जो साधक ध्यान लगाओ, वहाँ पर एक काल, एक ब्लैक होल की जैसे सुरंग वहाँ पर सुरती जाती है,
वहाँ से वो कर्कश आवाज़ होती है, उस आवाज़ को सुनकर यह आत्मा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है 2 मिनट के अंदर। हो गया इसका सार नाम, यही है इसका सार नाम, सार शब्द। बाकी इसके पास कुछ नहीं है। पेट के रोग वाला यदि इसके पास जाए तो कहे, ये कहता है अरे पागल, शरीर का मुंह मत कर। अगर कल इसको ब्रेन ट्यूमर या ब्लड कैंसर हो जाए फूटे कर्म की वजह से, तब सभी शिष्य इनसे कहना, इनके शिष्य को कह रहा हूं मैं कि गुरुजी आप शरीर का मुंह क्या करेंगे, होने दो कैंसर या कुछ भी होने दो। जब तक शरीर है दोस्तों तब तक हम सत्साधना कर सकते। यदि शरीर ही नहीं रहा तो भक्ति कैसे करेंगे? इस काल के दूत को ये पता ही नहीं है। और ये मन घड़ंत मनमुखी विधान बनाकर आपको ठगता है, लूटता है। तो सावधान रहिए। आगे और दिखाता हूं आपको कि 5 नाम में से गरीबदास महाराज जी क्या कहते हैं 5 नाम को। लेकिन मूल ज्ञान कहते रहता है, लेकिन इसको मूल ज्ञान का कुछ भी नहीं पता। जग में ऐसे बहुत सारे ज्ञानी हैं, बड़े बड़ी बातें करेंगे, परमात्मा की प्राप्ति की बात करेंगे, लेकिन उनके पास कोई भी माध्यम या कोई भी साधन उपलब्ध नहीं रहता है। वो गपोड़ी बातें को सत्संग करता है, मन घड़ंत मनमुखी को बातों को सत्संग बनाकर पेश करता है। ऐसे लोग बहुत सारे मिलेंगे आपको। इन्हीं में से एक काल का दूत आता है। तो ये कालदूत कहता है कि 5 नाम बिल्कुल नहीं जपना, 5 नाम काल के। बिल्कुल सही है, ये 5 नाम काल के ही है। लेकिन ये कब कहा पूर्ण गुरु ने कि 5 नाम ही जपना है, इससे आगे और कोई नाम नहीं। सो हम ऊपरी और है सत सुकृत एक नाम, उससे ऊपर और है एक गुप्त नाम, मूल नाम, उसे भी लेना पड़ेगा। तो ये 5 नाम, ये 7 नाम, ये हमारे शरीर की साधना है, देवी देवताओं के मूल मंत्र है। तो यहां पर देखिए गरीबदास महाराज जी मूल ज्ञान में क्या कहते हैं कि हृदय अजपा जाप जगावे, हृदय अजपा जाप जगावे, जैसे शेष सहस पुनि गावे। और यहां पे देखिए 4 नाम है, गुज गायत्री से दिल धो। ये गुज गायत्री मंत्र है, पढ़िए इस चारों मंत्र को। लेकिन ये काल का दूत अजपा जाप का खंडन करने वाला है और इस 5 नाम का भी खंडन करता है और गुरु बनने का शौक रखता है। और गुरु बन भी गया है, लोगों को काफी इसने बेवकूफ बनाया। आज वही शिष्य है, इसको अज्ञानी कहते हैं। और किसी और का ज्ञान सुनकर, किसी और के ज्ञान से प्रभावित होकर उन्होंने इस मूल ज्ञानी बाबा को भी छोड़ दिया है। कमाल की बात हुई है। कल तक जो शिष्य इसका प्रचार करते थे उन्होंने इसको छोड़ दिया है अधूरा ज्ञानी जानकर, और है भी अधूरा ज्ञानी। जितने भी यहाँ पर ज्ञानी है, पारकी, ये कबीरपंथी जितने भी हैं, जिनको ये मूल गुज गायत्री मंत्र पता नहीं, वो नकली साधना ही आपसे करवा कर इस जन्म मरण के चक्कर में आपको फंसा कर ही रहते हैं। इन गुरुओं के पास वो मंत्र साधना नहीं है, वो यथार्थ मंत्र नहीं है जिससे आत्मा का मोक्ष हो सके। तो देखिए दोस्तों, कैसे आपको ये मूल ज्ञानी बाबा बनकर झूठ ज्ञान का प्रचार करता है, भूल ज्ञान का प्रचार करके मूल ज्ञान कहता है। तो सावधान रहिए ऐसे नकली गुरुओं से, नकली लोगों से और नकली साधना से। सदगुरु बंदीछोड़ रामपाल जी महाराज के पास यथार्थ साधना है, सत्य साधना है, और सदगुरु रामपाल जी महाराज का ही ये पंथ सत्य पंथ है और 13वां वंश है। ठीक है, 13वां पंथ, 13वां वंश अधिकारी। जी हाँ, सत्य पंथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को सत साहिब, जय बंदीछोड़ की। और हाँ, ये मत सोचना कि संत रामपाल महाराज जी गरीबदास पंथ से आए हैं तो वो गरीबदास पंथ हुआ। जी नहीं, गरीबदास किस पंथ से आए हैं? कबीर पंथ से। तो ये कौन सा पंथ हुआ? कबीर पंथ। लेकिन कबीर पंथ में कई ऐसे गुरु हैं जो नकली साधना करवाते हैं।
जिनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं है, मन घड़ंत मन मुंह की साधना वो अपने शिष्यों को बताते रहते हैं, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। इसलिए सत्साधना ग्रहण कीजिए और अपना आत्म कल्याण कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को सत साहिब। जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की।